हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम करंट अफेयर में जो विविध वाला सेक्शन है और इसमें जो है सिर्फ विविध ही नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले करंट अफेयर इसमें, तो इसको देख लीजिएगा। आरओ यूपी पीसीएस दोनों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एकदम सिलेक्टेड चीज़ यहाँ पर ला के रखी गई है क्योंकि एग्जाम अब बहुत कम दिन बचा है आरओ का। और ये सभी नोट्स वगैरह आपको आरओ वाले ग्रुप में तो मिलेंगे ही। इसके अलावा आरओ प्लस यूपी पीसीएस का जो कंबाइंड ग्रुप चल रहा है और यूपी पीसीएस वाला जो ग्रुप चल रहा है उसमें भी कंप्लीट करंट अफेयर इसके दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह हैं या फिर जो टेस्ट वगैरह हैं, वो सब आपको यूपी पीसीएस आरओ के कंबाइंड ग्रुप में और यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर व्हाट्सएप करेंगे आपको एक डिटेल भेजी जाएगी, क्या क्या मिलेगा, कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ उसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 अभी दिया गया है। किसको मिला है ये? तो सुकृता पाल कुमार को ये पुरस्कार मिला है। इनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए 6वां रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है। अब जितने पुरस्कार इसमें यहाँ पे लिखे गए हैं या फिर जितना जो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लिखा गया है यहाँ पे, इसको पढ़ लीजिएगा जरूर और पूछा जाएगा एग्जाम में। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये भी डिक्लेयर किया गया। तो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू का याद रखना है। हिंदी में मिला है संजीव को, इनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए। अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर को रेस्क्यू इन रागा जानकी उपन्यास के लिए। इसके अलावा संस्कृत में मिला है अरुण कुमार मिश्रा को। किस चीज़ के लिए मिला है और उसका नाम याद रखना है, और यही चारों सिर्फ याद रखना है। हिंदी में संजीव, अंग्रेजी नीलम शरण गौर, संस्कृत में अरुण रंजन मिश्रा, उर्दू में सादिका नवाब शहर। किसके लिए? तो राजदेव की अमराई के लिए। संस्कृत वाला मिला है, ये संस्कृत में ही नाम लिखा हुआ है, शून्य मेघ गानम के लिए अरुण रंजन को मिला है संस्कृत में। अब ये चारों जरूर याद रखिएगा, कोई ना कोई पूछ ही लिया जाता है हमेशा। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय धातु विज्ञानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? तो डॉक्टर कामाची गुदाली को। और ये जो है ये धातु विज्ञान वाला पुरस्कार कई श्रेणी इसकी बनाई गई है, लेकिन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट डॉक्टर कामाची को। फिर जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर किसको मिला है? तो पेरुमल मुरुगन को, इनके तमिल उपन्यास आलंदा पैची के लिए। किसको मिला है? पेरुमल मुरुगन को, बस इतना याद रखना है। साल्टन सागर अभी चर्चा में रहा था और ये अमेरिका में है। यहाँ पर लिथियम के बहुत बड़े भंडार की खोज हुई थी, इसलिए चर्चा में रहा था। पूछा जा सकता है साल्टन सागर कहाँ है? अमेरिका में। रॉबिन्सविले एक टाउनशिप है, ये कहाँ पर है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में है। क्यों ये चर्चित रही? क्योंकि यहाँ पर स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर बना है, जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। पहला तो आपने कंबोडिया में सुना ही होगा, अंकोर वाट का मंदिर सबसे बड़ा है, और ये सेकंड नंबर में विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। रॉबिन्सविले टाउनशिप में है ये। स्वामी नारायण का मंदिर है ये, अक्षरधाम मंदिर, और इसकी कई शाखाएँ भारत में भी। नेक्स्ट बात करेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ पे लगाया गया है? तो ये बोलीविया में लगाया गया है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है बोलीविया। इसके अलावा वाइब्रेंट गुजरात इंटरनेशनल रोड शो अभी आयोजित किया गया गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा दुबई में, 2 नवंबर को आयोजित किया गया था गुजरात सरकार के द्वारा दुबई में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 10 वर्ष बाद शांति मिशन समाप्त करने की घोषणा कहाँ पे की गई, किस देश में? तो माली में जो है 10 साल के बाद शांति मिशन यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समाप्त किया गया है। एक तमिल कवि और दार्शनिक थे तिरुवल्लुवर, इनकी प्रतिमा अभी लगी है कहाँ पर? तो फ्रांस में लगी है, फ्रांस के सेरगी में लगाया गया है। किसकी प्रतिमा? तो तिरुवल्लुवर की। लगातार भूकंप के बाद आपातकाल की घोषणा किसने की थी अभी? तो आइसलैंड ने की थी। त्रिंकोमाली जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पर एसबीआई की नई शाखा का उद्घाटन किया गया है निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ये पूछा जा सकता है कि एसबीआई की नई शाखा भी कहाँ पर लगी, तो त्रिंकोमाली ही ऑप्शन में हो सकता रहे, श्रीलंका ना रहे, तो इस तरह भी याद रखना है। आगे, आवारा कुत्तों का बंध्याकरण और टीकाकरण कराने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो भूटान है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट कौन सा है? तो सीरिया है। सीरिया सबसे बड़ा नार्को स्टेट बन गया है ये। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? तो मिस्र जो है न्यू डेवलपमेंट का हिस्सा बन गया है 20 फरवरी 2023 को। अमेरिकी राज्य जिसने दिवाली पर अवकाश घोषित कर दिया है, तो ये पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है अमेरिका का, उसने जो है दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता दे दी है। फिर कुआलालंपुर जो कि मलेशिया की राजधानी है, यहाँ पर एचएएल के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। एचएएल जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है एचएएल। नेक्स्ट बात करेंगे, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार 2023 किसको मिला है? तो 2 लोगों को मिला है, डेनियल बरेनबोइम को और अली अबूद अव्वाद को। बस 2 चीज़ यहाँ पर याद रखिए, फर्स्ट नेम डेनियल, उसके बाद अली अबू।
2 लोगों को मिला, इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। ये जो डेनियल है ये अर्जेंटीना के, अली अबू जो है ये फिलिस्तीन के शांति कार्यकर्ता हैं। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसको दिया गया है, तो दिया मिर्जा को दिया गया है। पद्म पढ़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसको मिला है, तो जावेद अख्तर को मिला है। प्रथम मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर मथुराज एस को मिला है। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला ये अवार्ड है, युवा वैज्ञानिक पुरस्कार है, ये मथुराज को मिला है। मनोहर एम से और मथुराज भी एम से। 31वां एजू थाचन पुरस्कारम किसको दिया गया है, तो SK वासनाथन को ये दिया गया है, SK वासनाथन को एजू थाचन पुरस्कार। और ये जो पुरस्कार हैं, छोटे छोटे से जो पुरस्कार है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए यहाँ पर लिखे हुए हैं। वायरल पुरस्कार ये जो है किसको मिला है, तो श्री कुमारन थम्पी को मिला है, इनके उपन्यास जीविथम ओरू पेंडुलम के लिए। वायरल पुरस्कार किसको मिला है, तो श्री कुमार थम्पी को। फिर यहाँ पे सरला देवी पुरस्कार ये भीम प्रस्ती को मिला है। दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार दीनानाथ राजपूत को मिला है। फिर आता है यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड, MP गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, उत्तम सिंह को मिला है। किशोर कुमार सम्मान ये मिला है अभिनेता धर्मेंद्र को, किशोर कुमार धर्मेंद्र को, ये दोनों MP गवर्नमेंट देती है। लता मंगेशकर उत्तम सिंह को और किशोर कुमार धर्मेंद्र को। आगे बात करेंगे श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान ये मधु कांकरिया को मिला है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये सब साहित्य वाले ही सम्मान है। हिंदी लेखिका मधु कांकरिया, इनको मिला है श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान। मिस अर्थ इंडिया जो है ये प्रियम सेन को मिला है, राजस्थान की। 13वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये डॉक्टर सुरिंदर सूरी को मिला है। 13वां MS स्वामीनाथन पुरस्कार डॉक्टर सुरिंदर सूरी को। फिर शास्त्र रामानुजम अवार्ड किसको मिला है, तो रुइक सियांग झांग को मिला है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर है रुइक सियांग झांग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो रतन टाटा जी को मिला है। ये पहला ये पुरस्कार है महाराष्ट्र उद्योग रत्न जो कि रतन टाटा को मिला है। चमेली देवी जैन पुरस्कार ये पत्रकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार है, और इसमें से यही पूछा जाता है कि चमेली देवी जैन किस क्षेत्र का पुरस्कार है, तो पत्रकारिता के लिए दिया जाता है धन्या राजेंद्रन को। 59th फेमिना मिस इंडिया किसको दिया गया अवार्ड, तो ये नंदिनी गुप्ता को दिया गया है। आगे बात करेंगे चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको मिला है, तो इसमें 3 जो है फर्स्ट यहाँ पर पहले नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, सेकंड पे आता है उड़ीसा और थर्ड पे आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पर जो अवार्ड मिला है वो मध्य प्रदेश को मिला है। विश्व भारती पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के द्वारा दिया जाता है, इसका सर्वोच्च ये सम्मान है, तो प्रोफेसर हरिदत्त शर्मा को ही मिला है विश्व भारती पुरस्कार। बुकर पुरस्कार 2023 ये पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के हैं ये, इनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को मिला है। किस देश के हैं ये, आयरलैंड के हैं। आगे यहाँ पर 72 जो मिस यूनिवर्स अवार्ड है वो किसको मिला है, तो सेनिस पलासियोस को मिला है। ये बनी है मिस यूनिवर्स 72 नंबर की सेनिस, और ये कहाँ की है, निकारागुआ की। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, ये जो 72 जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थी इसका आयोजन अल सल्वाडोर में किया गया है। अल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, और ये जो जीती है कहाँ की, निकारागुआ की। ब्रिटिश एकेडमी प्राइज जो है किसको मिला, नंदिनी दास को। इनकी पुस्तक जो है कोर्टिस इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर, ये जो है नंदिनी दास को मिला है ब्रिटिश एकेडमी प्राइज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ब्रिटिश एकेडमी प्राइज़। और पुस्तक का नाम क्या है नंदिनी दास की, तो कोर्टिस इंडिया। फिर 65 जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो 4 लोगों को दिया गया है। इनमें से एक भारतीय, इनका नाम है, भारतीय मूल के हैं, R रवि कन्नन। कन्नन जो है भारत की तरफ से इनको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। टोटल 4 लोगों को मिला है। नेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसको मिला है, तो जॉर्जी गोस्पोडिनियो को मिला है जो कि बुल्गारिया की हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ है ये, जॉर्जी गोस्पोडिनियो को मिला है, कहाँ की है, बुल्गारिया की। और जो बुकर प्राइज़ था अभी हमने देखा था वो पॉल लिंच को मिला था जो कि आयरलैंड के हैं। आगे बात करेंगे मिस इंडिया USA, ये किसको मिला है, तो भारतीय मूल की है रिजुल मैनी। मिस इंडिया USA का अवार्ड किसने जीता है, तो रिजुल मैनी ने। 9वां ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार ये किसको मिला है, तो ग्लिंका विश्व मृदा पुरस्कार रविंद्र नायडू को मिला है। ये छोटे छोटे भी जो पुरस्कार हैं ये पूछे जाते हैं बहुत एग्जाम में, जो कम पॉपुलर रहते हैं। सखारोव पुरस्कार ये यूरोपीय संसद देती है, ये मिला है जिना महसा अमीनी को जो कि ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, महिला। इसके अलावा एक जो मूवमेंट चला था वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट ईरान, इसको मिला है। तो जिना महसा अमीनी का नाम याद रखिएगा, ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता है, इनको सखारोव प्राइज़ मिला है। 9वां लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ किसको मिला है, तो ये इसरो को दिया गया लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़। फिर नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर स्वाति नायक को। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार मिला है स्वाति नायक को। स्टॉकहोम जूनियर वाटर प्राइज़ किसको मिला है, तो नाओमी पार्क को, अमेरिका की हैं ये।
पेन पिंटर प्राइज माइकल रोजन को मिला है। इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम के एक दिन पहले फिर से पढ़ लीजिएगा, ये वाला तो जरूर पढ़ लीजिएगा, पूरा वीडियो दोबारा देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। माइकल रोजन ये ब्रिटिश लेखक हैं। आगे बात करेंगे, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार 2023 दिया गया है सलमान रश्दी को, और ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार इनको मिला है। फिर ये है 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024। ये जब प्रीवियस ईयर में भी, जब ये जो भी उस टाइम पे रिसेंट था करंट का गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पूछा गया था आरो में, तो इस बार भी ये पूछा जा सकता है। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म इसमें कौन सी थी? ओपनहाइमर, और अभी रिसेंट में ये अवार्ड दिया गया। इसके डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। उसके बाद फिर सर्वश्रेष्ठ फिल्म ये म्यूजिक कैटेगरी और कॉमेडी कैटेगरी में है पुअर थिंग्स। ड्रामा में है ओपनहाइमर और जो काफ़ी फेमस हुई थी, और म्यूजिक और कॉमेडी में है पुअर थिंग्स। बेस्ट एक्ट्रेस जो ड्रामा कैटेगरी में है लिली है, और बेस्ट एक्टर जो हैं वो हैं सिलियन मर्फी। फिर यहाँ पर म्यूजिक कैटेगरी में एमा स्टोन है बेस्ट एक्ट्रेस, और एक्टर हैं पॉल गिमाटी। तो जो लेडी हैं इसमें एक्ट्रेस जो हैं अभिनेत्री, उसमें लिली और एमा को मिला है, एक को ड्रामा में एक को म्यूजिक में, और जो एक्टर है उसमें सिलियन और पॉल को मिला है। तो ये बस इतना ही याद रखिएगा, इतना ही पूछा जा सकता है। और बेस्ट फिल्म जो है ओपनहाइमर है। बेस्ट डायरेक्टर इसी ओपनहाइमर के जो डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन, इनको मिला है। इसके अलावा बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अगर पूछा जाए तो एनाटॉमी ऑफ फॉल जो कि फ्रांस की फिल्म है उसको मिला है। तो ये मतलब पुरस्कार ये वाले इंपॉर्टेंट हैं, तो पूछे जा सकते हैं। फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स 2023, ये बेस्ट सीरीज स्कूप को, बेस्ट सीरीज़ का अवार्ड स्कूप को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड विक्रमादित्य मोटवानी को मिला है, इनकी जो वेब सीरीज़ है जुबिली के लिए। इसके अलावा बेस्ट एक्टर कॉमेडी वाली जो श्रेणी है उसमें मिला है अभिषेक बनर्जी को, ड्रामा में सुविंदर विक्की को। बेस्ट वेब फिल्म कौन सी है? तो वेब फिल्म की यहाँ पर बात की जा रही है, ये तो सीरीज़ थी बेस्ट स्कूप। वेब फिल्म कौन सी है? तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। और बेस्ट डायरेक्टर कौन है? तो अपूर्व सिंह किर्की। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, जो वेब वाली फिल्म्स आती हैं जो केवल OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ होती हैं, सिनेमा में नहीं होती हैं, तो उनमें जो है बेस्ट एक्टर मनोज बाजपेयी है और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट है OTT वाले में। और ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेस्ट सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, स्कूप है। और बेस्ट फिल्म कौन सी है? तो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है। आगे बात करेंगे 91वां इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2023। बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड इसमें किसको मिला है? तो द इम्प्रेस को। फिर बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का वीरदास लैंडिंग डेरिगल्स, ये वाला इंपॉर्टेंट है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ वीरदास लैंडिंग, ये याद रखिएगा। इसके अलावा इंटरनेशनल एमी डायरेक्टर का पुरस्कार जो है भारत में पहली बार किसी को ये मिला है, तो एकता कपूर को मिला है। एमी अवार्ड्स में बेस्ट डायरेक्टर जो है इंटरनेशनल बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है एकता कपूर को मिला है टेलीविज़न वाले में। आगे बात करेंगे 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिए गए थे उसमें बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी थी? तो रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। अभी ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो हमने बुकर ग्लोब वाला पढ़ा था और ये जो OTT वाला पढ़ा था ये इंपॉर्टेंट है। बेस्ट मनोरंजन फिल्म RRR। राष्ट्रीय एकता पर बेस्ट फिल्म जो है नरगिस दत्त पुरस्कार जिसको मिला द कश्मीर फाइल्स है। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, और बेस्ट असिस्टेंट एक्टर जो हैं पंकज त्रिपाठी, और बेस्ट असिस्टेंट एक्ट्रेस जो है पल्लवी जोशी। यहाँ पर आलिया भट्ट जो है एक्ट्रेस में हर में नंबर 1 पे है इधर भी, और यहाँ पे भी हमने जो देखा था OTT फिल्म्स में भी आलिया भट्ट। और बेस्ट एक्टर इसमें अल्लू अर्जुन है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय एकता पर फिल्म बनी थी द कश्मीर फाइल्स, ये भी है। और बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। अगर साइड एक्टर एक्ट्रेस की बात करें तो पंकज त्रिपाठी और पल्लवी जोशी। नेक्स्ट बात करेंगे INS इम्फाल जो है भारतीय नौसेना में शामिल हो गया 26 दिसंबर 2023 को। बनाया था मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड ने, और ये प्रोजेक्ट 15B के तहत ये जो है तीसरा युद्धपोत था। पहला वाला था INS विशाखापत्तनम, दूसरा था मरमुगांव, फिर तीसरा था इम्फाल, और चौथा बनेगा INS सूरत। तो ये तीनों तो शामिल हो चुके हैं, अभी INS सूरत जो है नौसेना में शामिल नहीं हुआ है। समर एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, इसका परीक्षण किया गया है सूर्यलंका एयरफोर्स स्टेशन पर आंध्र प्रदेश में। और ये जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता इसकी 10 से 12 किलोमीटर। तो समर याद रखिएगा कैसी मिसाइल है, सतह से हवा में वार करने वाली, और ये वायु रक्षा प्रणाली है जिसका आंध्र प्रदेश में जो है परीक्षण किया गया। फिर है प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, और इसका परीक्षण उड़ीसा में किया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर। लघु दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है ये। मारक क्षमता इसकी 350 से 500 किलोमीटर। प्रलय मिसाइल याद रखिएगा, एक सतह से सतह पर मार करने वाली है। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड कहाँ पर बनी है? तो ये लद्दाख में, इसका नाम है न्योमा एयरफील्ड, और ये जो है 13,710 फीट की है। लद्दाख में अब 3 एयरबेस हो गए, एक तो लेह था, एक थोइस, और अब न्योमा बन गया है।
इसके अलावा नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर, तो अरुणाचल प्रदेश में, राजनाथ सिंह के द्वारा, हमारे रक्षा मंत्री। और ये जो है ये सुरंग नेचीफू सुरंग 500 मीटर की है। इसके अलावा IL-38 सी ड्रैगन नौसेना को जो है सी ड्रैगन जो है इसको नौसेना से मुक्त कर दिया गया है। तो बस इतना याद रखिएगा, नौसेना से मुक्त होने वाला भी क्या चीज़ है, तो IL-38 सी ड्रैगन इसको जो है मुक्त कर दिया गया है। भारत की प्रथम AI सक्षम एंटी ड्रोन प्रणाली कौन सी है, तो इसका नाम है इंद्रजाल। इसको डेवलप किया है एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स, उसके द्वारा निर्मित है ये AI आधारित ड्रोन प्रणाली है इंद्रजाल, और इसकी रेंज है 4000 वर्ग किलोमीटर। आगे है LCA तेजस, जो तेजस लड़ाकू विमान का परीक्षण किया गया कहाँ पर, तो गोवा तट पर। सतह से हवा में ये लड़ाई करने वाला है। तेजस लड़ाकू विमान है तो हवा से हवा में ही लड़ेगा। फिर प्रबल रिवॉल्वर जो है लॉन्च हुई है, 50 मीटर इसकी मारक क्षमता है। 18 अगस्त 2023 को इसको लॉन्च किया गया है, और ये जो है निर्मित की गई है कानपुर स्थित एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। तो कानपुर में ये बनाई गई है प्रबल रिवॉल्वर। आगे बात करेंगे प्रोजेक्ट कुसा क्या है, तो ये DRDO के द्वारा चलाया जा रहा है। लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का एक कार्यक्रम है, LRSAM इसको इंग्लिश में बोलेंगे, पूरा ये जो हिंदी में लिखा है ये LRSAM है। प्रोजेक्ट कुसा किस चीज़ से संबंधित है, तो सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का एक कार्यक्रम है जिसको DRDO ने डेवलप किया है। तो इसमें तरह तरह की मिसाइल बनेंगी। नेक्स्ट बात करेंगे INS कृपाण को भारत ने उपहार में दिया किसको, तो वियतनाम को। अब कुछ युद्धाभ्यास हैं, जैसे एक्सरसाइज विन वैक्स जो भारत और वियतनाम के बीच होती, 4थे नंबर की थी, हनोई वियतनाम में ये आयोजित की गई। सूर्य किरण ये 17वें नंबर का, यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट रहेगा। सूर्य किरण जो है 17वें नंबर का अभ्यास है, भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास। ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे किया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रा हिंद 2023 भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, पर्थ ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन हुआ। कैजेंड जो है भारत और कजाकिस्तान के बीच में कजाकिस्तान में आयोजित हुआ। बोंगो सागर जो है नौसेना का अभ्यास है 4थे नंबर का, ये 4थे नंबर का यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने ये भी पढ़ा था भारत नेपाल वाला, ये 17वें नंबर का था, इसका नंबर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोंगो सागर वाला नंबर इंपॉर्टेंट है। भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ बोंगो सागर। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में हुआ, कहाँ पर हुआ ये इंपॉर्टेंट है, तो ये उमरोई छावनी मेघालय में हुआ। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच में उमरोई छावनी मेघालय में हुआ। सिम्बेक्स नौसेना का अभ्यास है भारत और सिंगापुर के बीच में, सिंगापुर में आयोजित किया गया है। फिर मालाबार 27 नंबर का हुआ, अभी 1992 में शुरू हुआ था। 27वें नंबर का मालाबार एक्सरसाइज है ये, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इसमें भाग लिए, और ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। भारत की तरफ से इसमें INS कोलकाता और INS सह्याद्री शामिल हुए थे। मालाबार एक्सरसाइज इस बार कहाँ पे हुई, ऑस्ट्रेलिया में हुई, और यही 4 कंट्री जो हैं क्वाड वाले इसमें शामिल थे। आगे बात करेंगे नोमैडिक एलिफेंट जो है ये एक्सरसाइज है भारत और मंगोलिया के बीच में, उलान बटोर मंगोलिया में इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स 2023 ये जो है 7वें नंबर की एक्सरसाइज थी, भारत और जापान के बीच में, विशाखापत्तनम में इसका आयोजन किया गया। जिमेक्स भारत और जापान के बीच में होती है। एक्यूवेरिन जो है ये भारत और मालदीव की एक्सरसाइज है, चौबटिया उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया। फिर है अल मोहेद अल हिंदी, भारत और सऊदी अरब की एक्सरसाइज है। अल जुबैल सऊदी अरब में इसका आयोजन किया गया। अल मोहेद अल हिंदी का आयोजन सऊदी अरब। फिर नीलगिरी तहर परियोजना कौन चला रहा है, तो तमिलनाडु के द्वारा चलाई जा रही है। ये एक इंडेंजर टाइप की बकरी की एक प्रजाति है, और यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा ये परियोजना नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की गई है। नीलगिरी पहाड़ियाँ भी वहीं पर हैं, तो वहीं की ये प्रजाति है। आगे बात करेंगे 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है, तो वीरांगना दुर्गा देवी बाघ अभ्यारण्य, जो कि मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले में फैला हुआ है। अभी MP का ये सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य हो गया है। टोटल 7 बाघ अभ्यारण्य है MP में। कान्हा, सतपुड़ा, संजय धुवरी, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, वीरांगना दुर्गावती भी अब इसमें शामिल हो गया है। जरूरी नहीं है जितने भी राष्ट्रीय उद्यान होते हैं सभी को टाइगर रिजर्व बनाया जाए, तो टोटल 7 बाघ अभ्यारण्य है यहाँ पर। नमो 108 है कमल की प्रजाति। नमो 108 क्या है, कमल की प्रजाति। इसको CSIR लखनऊ के द्वारा विकसित किया गया है। 108 पंखुड़ियों वाला ये कमल है, और इस तरह की एक पहली प्रजाति जो पहले प्राकृतिक रूप से जो खोजी गई थी प्रजाति, वो इसकी खोज हुई थी मणिपुर में, लेकिन अभी जो बनाया है, डेवलप किया है इसको CSIR लखनऊ ने। फिर अखिल भारतीय बाघ आकलन 2022 ये आया है। इसके 5वें चक्र के परिणाम घोषित किए गए हैं 29 जुलाई को, जो कि बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 2023 में भी बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682 बाघ हैं, और 2022 में थे 2967, अभी हैं 3682। और सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में, सेकंड में कर्नाटक में, उसके बाद उत्तराखंड में। ये क्रम इंपॉर्टेंट है, नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर उत्तराखंड। और सबसे ज़्यादा बाघ वाला बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, तो उत्तराखंड का कॉर्बेट जो बाघ अभ्यारण्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ है। प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है।
अभी प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल भी पूरे हो गए। 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर आया था। इसके अलावा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस पीएम मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है 9 अप्रैल 2023 को। अब ये जो बिग कैट अलायंस है ये पूछा जा सकता है, बहुत चर्चा में। भारत लगभग सभी देशों को इसमें जो है शामिल करने के लिए मतलब बोलता है और बहुत सारे देश इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो इसमें कौन कौन से जानवर आते हैं, तो 7 जानवर हैं, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा शामिल नहीं है। तो इस तरह से तो कौन कौन से हैं, बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, हिम तेंदुआ भी है और वैसे भी तेंदुआ है, प्यूमा है, जगुआर है और चीता है। जो ये जो कैट वाली प्रजाति हैं वो इसमें शामिल है। कैट जो वाले जानवर जो हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। आगे बात करेंगे गंधमर्दन पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी और मनसरू। और ये हाल में सबसे पहले तो ये अभी हाल ही में शामिल की गई है जैव विविधता स्थल के रूप में। उड़ीसा की तीनों ही साइट उड़ीसा की हैं, ये दोनों तो हाल ही में शामिल की गई, ये पहले शामिल थी। तो ये 3 जैव विविधता स्थल हैं। भारत में टोटल जैव विविधता स्थल वर्तमान में 44 हो गए हैं। रामसर साइट भारत में कितनी है, तो ये 75 है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है 14, यूपी में है 10। सेकंड नंबर पे यूपी है, यूपी में है 10। नेक्स्ट बात करेंगे CISF की महानिदेशक बनने वाली पहली महिला IPS कौन है, तो नीना सिंह है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश का निधन हो गया, इनका नाम था फातिमा बीबी और ये 1989 से 92 तक ये सुप्रीम कोर्ट की जज थी। नेक्स्ट बात करेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्नर काउंसिल में चुनी जाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है, तो ये है उमा शेखर। इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ गवर्नर काउंसिल में चुनी गई है पहली महिला उमा शेखर। फिर नए मुख्य सूचना आयुक्त हमारे कौन बने हैं, नए मुख्य सूचना आयुक्त हमारे कौन बने हैं, तो ये हैं हीरालाल सामरिया और पहले ST मुख्य सूचना आयुक्त भी यही हैं, अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, हीरालाल सामरिया। डॉक्टर MS स्वामीनाथन का निधन हो गया, तो ये जो है कब निधन हुआ, 28 सितंबर 2023 को। भारत में हरित क्रांति के जनक थे ये, पूरे विश्व में नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में MS स्वामीनाथन थे। इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका था 1971 में। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला था 1987 में। रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली अध्यक्ष बनी है, महिला अध्यक्ष। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं अभी, तो VVR सुब्रमण्यम और इन्होंने जो है परमेश्वरन अय्यर का स्थान लिया है। VVR सुब्रमण्यम CEO बने हैं। उपाध्यक्ष हैं अभी नीति आयोग के सुमन बेरी और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहते हैं, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2018 में प्रित्जकर पुरस्कार इनको मिला था, जो आर्किटेक्चर फील्ड में दिया जाता है। बालकृष्ण विठल दास जोशी, इनका निधन हो गया, तो इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका था। पूछा जा सकता है बालकृष्ण विठल दास जोशी जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये आर्किटेक्चर फील्ड से संबंधित है और प्रित्जकर पुरस्कार इनको मिल चुका था। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के नए अध्यक्ष कौन बने, तो इनका नाम है प्रमोद अग्रवाल। नौसेना युद्धपोत जो है INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन है, तो इनका नाम है प्रेरणा देवस्थली। प्रेरणा देवस्थली जो है INS त्रिकंड पर तैनात होने वाली नौसेना किसी भी नौसेना युद्धपोत पर तैनात होने वाली पहली महिला है। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी, तो यह है कंचन देवी। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। फिक्की के अध्यक्ष बने हैं अनीश शाह। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान FTII सोसाइटी के अध्यक्ष कौन बने, तो R माधवन जो एक्टर हैं। फिर इस्लामाबाद पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की नई प्रभारी कौन बनी, तो इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। NGT के जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके अध्यक्ष कौन बने, तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आगे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो रुचिरा कंबोज ने की थी। PTI यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो KN शांतकुमार। KN शांतकुमार PTI के नए अध्यक्ष बने हैं। BRO यानी सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके महानिदेशक कौन बने हैं नए, तो रघु श्रीनिवासन जो है BRO के महानिदेशक बने हैं। PTI के अध्यक्ष KN शांतकुमार बने हैं। इसके अलावा NGT के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे IRCTC जो रेलवे कैटरिंग टूरिज्म बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष बने हैं इनका नाम है संजय कुमार जैन। नेस्कॉम के अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम अध्यक्ष राजेश नाम्बियार। नए मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं। और सूचना आयुक्त कौन बने हैं, हीरालाल सामरिया। तो ये इतने चीज़ है जो आपको याद रखनी है ज़रूर। और ये जो है एक बूस्टर की तरह है, और भी बूस्टर आते रहेंगे एग्जाम तक करंट अफेयर के। तो वीडियो पसंद आया, यूज़फुल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह और बाकी जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो सब आपको RO UP PCS के कंबाइंड ग्रुप में और RO के ग्रुप में और UP PCS का अलग से भी ग्रुप चला है, उसमें आपको मिल जाएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।